हेमंत पाटिल महाराष्ट्र की हिंगोली सीट से शिवसेना के लोकसभा सांसद है और इसी महीने नांदेड़ में डीन से मेडिकल कॉलेज का टॉयलेट साफ कराकर विवादों में आए थे। अब उन्होंने अचानक लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा भेजकर सनसनी मचाई है। हालांकि अब की बार उन्होंने कॉज के लिए विरोध जताने के लिए और अपनी ही पार्टी की सरकार को झुकाने के लिए इस्तीफा वाला दांव चला है। यवतमाल में हेमंत पाटिल को लोगों ने घेर कर मराठा आरक्षण के लिए पूछ लिया तो ताव में हेमंत पाटिल ने फटाफट कागज पर इस्तीफा लिख दिया और कह दिया कि दिल्ली जाकर स्पीकर को देंगे। हेमंत पाटिल जिस शिवसेना के सांसद है वो एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना है। शिंदे की ही सरकार के खिलाफ एक मराठा नौजवान मनोज जारंगे पाटिल लगभग 40 दिनों में दूसरी बार अनशन पर बैठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिंदे बीजेपी अजीत पवार की सरकार ने मराठा आरक्षण पर जो वादा किया था वो एकदम कोरा निकला। हेमंत पाटिल की इस्तीफे वाली दाव से शिंदे सरकार को डैमेज और मनोज पाटिल जारंगे के आंदोलन को मजबूती मिलती है। हालांकि आंदोलनकारी मनोज जारंगे हेमंत पाटिल के इस्तीफे से बहुत इम्प्रेस नहीं हुए। उनका कहना है कि मुंबई जाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। मराठा समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में करीब 30% है। करीब 37.28% मराठा गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे रह रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है और खेती मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। 2018 में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2013 से 2018 तक 23.26% यानी कि करीब 2152 मराठा समाज के किसानों ने कर्ज और फसल की बर्बादी के कारण प्राण त्याग दिए। इसी आधार पर मनोज जारंगे पाटिल ने ओबीसी में आरक्षण मांगा, सरकारी नौकरी और एडमिशन में आरक्षण की मांग की है। आरक्षण 3 दशक से मांगा जा रहा है। वादे और मराठों से सहानुभूति हर पार्टी ने जताई, लेकिन दिया किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं। मुंबई के दशहरा रैली में मराठा आरक्षण दिलाने की कसम खाकर भी सीएम शिंदे मनोज जारंगे को अनशन से नहीं रोक पाए। 25 अक्टूबर से अनशन पर बैठे मनोज जारंगे के हाथ अब कांपने लगे हैं, लेकिन वो आंदोलन को अगले लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले मनोज जारंगे का आंदोलन शिंदे फडणवीस अजीत पवार के लिए गले में हड्डी की तरह फंसा है, जिसे ना तो उगला जा सकता है और ना ही निगला जा सकता है। सरकार आरक्षण आंदोलन की अनदेखी भी नहीं कर सकती। इससे पहले अगस्त में जब मनोज जारंगे अनशन पर बैठे थे तब महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसा हुई थी। आरक्षण के लिए कई मराठा नौजवान अपनी जान भी गंवा चुके हैं और इसी महीने 10 दिन में बीड़ में 3 लड़कों ने अलग अलग तरीके से विरोध जताते हुए अपनी जान दे दी। मराठा आरक्षण आंदोलन शुरू तो राजनीति से हुआ, लेकिन अब इसमें राजनीति से ज्यादा लीगल पेंच है। आरक्षण मांगने वाले मराठा, आरक्षण देने वाली सरकार और आरक्षण का विरोध करने वाले 3 पक्षों में फंसा है। वहीं जब जब सरकारों ने मराठा आरक्षण के लिए तरीके निकाले हैं वो टिकाऊ साबित नहीं हो पाए हैं। 2014 चुनाव से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान सरकार मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाई, तो वहीं बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर आरक्षण देने का तरीका निकाला। महाराष्ट्र आरक्षण के विरोध में केस हुआ तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण घटा दिया। विरोध सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा तो पूरा मराठा आरक्षण ही खत्म हो गया। महाराष्ट्र की सरकार भी तब तक मराठा आरक्षण नहीं दे सकती जब तक 1992 से चली रही सुप्रीम कोर्ट की लिमिट 50% के अंदर ना हो। बाकी अब इस केस में आगे क्या होगा वो हम आपको न्यूज तक पर जरूर बताएंगे। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।